ओम सम शनिचर देवाय नमः। शनिवार की व्रत कथा। शनिवार शनि देवता का दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार को शनिदेव की पूजा करता है और व्रत कथा सुनता है, उस पर हमेशा शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसके ऊपर कोई भी संकट या परेशानी नहीं आती। शनिवार का दिन शनिदेव और शनि ग्रह को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से जीवन की सारी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि कर्मों के फलदाता माने जाते हैं। शनिदेव अच्छे कर्मों का शुभ फल देते और बुरे कर्म करने वालों का जीवन कष्टों से भी भर देते। माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार की शनि पूजा करता है, उस पर हमेशा शनि की विशेष कृपा बनी रहती है। शास्त्रों की जानकारी के अनुसार है कि शनिदेव की पूजा का सही समय सूर्यास्त के बाद संध्या काल में होता है या फिर सूर्योदय से पहले होता है। शाम के समय शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख संपदा बनी रहती है और कोई भी दुख नहीं आता। शनिवार के दिन मंदिर जाए, भगवान शनिदेव के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रहे कि इस वक्त शनि की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शनि की वक्र दृष्टि जीवन में विपरीत प्रभाव पैदा करती है। पूजा के लिए सबसे पहले शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तेल में काले तिल जरूर मिला दें। फिर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, शमी के पत्ते चढ़ाएं और शमी के फूल चढ़ाएं। शनिदेव को फल और मिठाई का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार अगर महिलाएं शनिदेव को प्रसन्न करना चाहती है तो शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला सकती है। पूजा के बाद वहीं खड़े होकर शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इस दिन शमी के पौधों को जल चढ़ाने और उसके नीचे सरसों का दीपक जलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भक्तों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन काले तिल, सरसों के तेल, उड़द की दाल, छाता और काले वस्त्र जैसी चीज़ों का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन काले कुत्तों और कौओं जैसे जीवों को रोटी या भोजन खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते। ऐसे लोगों पर कभी साढ़े साती या ढैया का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। शनिवार के दिन गरीब, मजदूर और असहाय लोगों की मदद करने से भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में लोगों पर हमेशा शनिदेव की दया दृष्टि बनी रहती है। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले पीपल में जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाएं, काले कपड़े मतलब काले वस्त्र चढ़ाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें। इस तरह से और उनकी परिक्रमा कर ले और अपने भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। और इस तरह से आप हर शनिवार को अगर करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे, आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। अब आइए सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर नवग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर सब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा,
आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़ी क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ से राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटे पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटे ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने नगर ले गए और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे।
उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई और बहुत खुश हुई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खोटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय।